मैच के लिए बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस था इनका। स्वागत होता हुआ यहाँ पे महेश भाई का और मनीष चंदा जी के लिए जोरदार तालियां। बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस, 10 गेंदों में नाबाद 20 रन की तूफानी पारी आखिरी गेंद में। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, मैन ऑफ द मैच के यहाँ पर हकदार बन चुके हैं। बेहतरीन परफॉर्मेंस रहा, लेकिन चलते मुकाबले की ओर। बैक टू लाइव। टॉस यहाँ पर जीता था टीम खारगर सुपर किंग्स ने। पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया, न्योता दिया बल्लेबाजी टीम के। तो मैं पनवेल, यस, यहाँ पर मुकाबले की शुरुआत होते हुए दोनों ही टीम के कप्तान से निवेदन है कि आपके जो अतिरिक्त खिलाड़ी है ना, 12th मैन, वो हमारे कमेंट्री बॉक्स में होने जरूरी है, ये बेहतर रहेगा। इंपेरिया वर्ल्ड जिन्होंने स्पॉन्सर्स किया है टीम सनराइजर्स पनवेल को, पनवेल सनराइजर्स बनाम खारगर। देखिए दोनों ही टीमों के बीच यहाँ पर चलता हुआ ये मुकाबला। हालांकि दोनों ही टीमें एक दूसरे के खेल को भली भांति जानते हैं। एक पनवेल और एक खारगर, यानी एक ही रूट के दो स्टेशन है और कई प्रतियोगिता के माध्यम से एक दूसरे के सामने कई मुकाबले खेल चुके हैं। इस वर्ष क्रिकेट सीजन की अगर बात करें तो दोनों ही टीमें अच्छे फॉर्म में चल रही है। दोनों ही टीमों के अंदर जो खिलाड़ी है वो खिलाड़ी काफ़ी अहम योगदान रहा। MPL 3 का ये श्री कच्छ वगड़ लेवा पाटीदार समाज द्वारा आयोजित MPL 3 का ये शानदार यहाँ पर मंजर चलता हुआ। हमारे टाइटल स्पॉन्सर्स ब्लैक पैंथर, इनकी भी सराहना करनी होगी, सराहना करनी होगी हमारे आकार ग्रुप की भी। लेकिन इस बार हाथ खोलने का मौका मिला। हालांकि रन्स जरूर आए स्कोर कार्ड के ऊपर। इन दो रनों के साथ टीम का टोटल पहुंच चुका है 5 रन। 2 सलामी बल्लेबाज केविन और रितेश इस वक्त मैदान के अंदर। हालांकि रितेश को ज़्यादा मौका नहीं मिला है, महज एक गेंद का उन्होंने सामना किया, लेकिन इस बार चहलकदमी करते हुए अक्रॉस द लाइन इस गेंद को खेला, बैकवर्ड स्क्वायर लेगा और फाइन की दिशा से गेंद जाती हुई सीमा रेखा के बाहर। अंपायर का इशारा, इट्स अ बाउंड्री, 6 रन। यहाँ पे बल्ले से हम और एक बार स्वागत करते हैं हमारे मेहमानों का। मेहमान नारी शक्ति जिसे कहा जाता है, जो कि यहाँ पे मैच देखने आए हैं MPL 3 के ग्राउंड में। CBD से कुछ महिलाएं आई हैं यहाँ पे MPL 3 देखने का लुत्फ उठाने के लिए मैच का, जिसमें हम स्वागत करते हैं मिठी बेन भरत चौधरी, अमृत बेन श्यामजी भूषण, दया बेन रमेश गोटी और गीता बेन महेश चौधरी। सभी महिलाओं का यहाँ पे स्वागत है और तहे दिल से धन्यवाद। यकीनन यहाँ पर अगर देखा जाए तो हर एक क्षेत्र में अब महिलाएं भी पीछे नहीं है। कल ही हमने देखा MPL का मुकाबला हुआ था बेंगलोर बनाम मुंबई के बीच में। और ये क्रिकेट का क्षेत्र हो चाहे कोई भी क्षेत्र हो, आज इस प्रतियोगिता के माध्यम से हमारे नारी शक्ति हमारे साथ यहाँ पर जुड़ चुकी है, खिलाड़ियों का हौसला अफजाई करने के लिए, उनके खेल को सराहने के लिए। और अपने ही खिलाड़ी जब मैदान के अंदर खेलते हैं ना, तो उनका उत्साह बढ़ाने के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर बड़ी संख्या में दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं और हमारी महिला शक्ति भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो उनका भी हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। रनों की बात करें तो 9 रन स्कोर कार्ड। इनामों की बारिश है यहाँ पे होम टीम के लिए, जो कि खारगर की टीम है। पर विकेट पर परबत भाई की तरफ से, परबत भाई चौधरी, उनकी तरफ से 500 रुपीज का यहाँ पे विशेष इनाम दिया जाएगा पर विकेट पर। तो पहले ओवर की समाप्ति यहाँ पर हो चुकी है। हालांकि इस ओवर की पहली गेंद के ऊपर सिंगल के साथ स्कोर मूव्स ऑन टू द डबल फिगर, 10 रन। 2 गेंदे, यस 2 गेंदे बाकी है, माफ कीजिएगा। पहले ओवर का खेल यहाँ पर चलता हुआ, 2 गेंदे अभी भी शेष है। बहुत सारा समय बीच में लिया गया, थोड़ा सा स्पीड अप जरूर करना। जिगर भाई यहाँ पे जो कि टीम के ओनर है, खारगर टीम के ओनर जिगर भाई, उनकी तरफ से हैट्रिक लेने पर गेंदबाज को 5,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। हैट्रिक विकेट लेने पर गेंदबाज को 5,000 रुपए का इनाम जिगर भाई की तरफ से, जो कि खारगर टीम के ओनर है। देखिए अब यहाँ से
मुकाबले का जो गर्माहट लेता हुआ ये मुकाबला, क्योंकि एक तरफ है खारगर, एक तरफ है पनवेल, दोनों ही टीमें एक दूसरे के खेल को भली भांति जानती है। और हमारे सम्माननीय अतिथियों का हम यहाँ पर ज़रूर जिक्र करेंगे, क्योंकि जैसे आकाश ने भी सुबह के सत्र में कहा था कि अब हमारे मेहमानों ने एटीएम नहीं बल्कि पूरा का पूरा अपना बैंक अकाउंट ही यहाँ पर ओपन कर दिया, क्योंकि विकेट हैट्रिक के लिए कुल 5,000 रुपये का इनाम यहाँ पर होगा, सबसे बड़ी इनामी राशि होगी। और इस मौके को क्या बारिश तब्दील को कर अभी समय है, बारिश को यहाँ पे समय है, लेकिन पैसों की बारिश यहाँ नहीं रुक रही है खारगर टीम के लिए। पर्वत भाई की तरफ से हैट्रिक लेने पर 11,000 रुपए का इनाम है, सीधा 11,000 रुपए का इनाम। जोरदार तालियों से अभिवादन पर्वत भाई का। 11,000 रुपए का इनाम है यहाँ पे टीम को, खिलाड़ी को हैट्रिक विकेट लेने पर। यकीनन यहाँ पर क्या वो गेंदबाज हो गए जो आज अपने आप को यहाँ पर सही साबित कर पाएंगे। गेंदबाजी की बागडोर की अगर बात करें तो इस वक्त मुकेश के हाथों में, मुकेश रावरिया पहली गेंद के ऊपर स्वागत किया है मुकेश का। हालांकि बल्लेबाज भी ये दर्शाते हुए कि अब हमारे हाथ भी हाथ खुले करने का मौका यहाँ पर बनता हुआ। अवे फ्रॉम द बॉडी, शरीर से दूर जाती हुई गेंद, हाथ खोलने का मौका मिला, इनफील्ड को क्लियर किया और गेंद सीमा रेखा को चीरती हुई 4 रनों के लिए। इन 4 रनों के साथ टीम का टोटल पहुंच चुका है 15 रन। हालांकि ये प्लस पॉइंट होगा टीम पनवेल, सनराइजर्स पनवेल के लिए कि दोनों ही सलामी बल्लेबाज अभी भी मैदान के अंदर डटे हुए। इस बार डीप में खिलाड़ी वहां पर मौजूद, जब तक आए गेंद को उठाए 2 रन लेने का यहां पर मौका बनता हुआ। इन 2 रनों के साथ टीम का टोटल अब पहुंच चुका है 17 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, 17 रन ऑन द स्कोर कार्ड। अब धीरे धीरे आक्रामक बनते हुए, लेकिन जब भी बल्लेबाज हो गया आक्रामक तभी मिलेगा मौका यहाँ पर उन्हें आउट करने का। तो शायद अपने संयम के साथ, धैर्य के साथ यहाँ पर बल्लेबाजी करने हुई होगी। इन दोनों ही खिलाड़ियों को लेग बाय का इशारा आता हुआ, शरीर से गेंद टकराई थी, हालांकि बड़ा स्ट्रोक्स लगाना चाहते थे। अंपायर का, माफ कीजिएगा, बल्ले से लगकर ये गेंद गई थी। यस, अंपायर का इशारा यहाँ से आता हुआ। ये आउटसाइड द ऑफ स्टंप की गेंद थी, जांचा परखा, देखा कि ये गेंद आउटसाइड द ऑफ स्टंप की है, कोई छेड़खानी नहीं, वाइड के लिए जाने दिया। वेल लेफ्ट क्रिकेट की भाषा में जिसे कहा जाए। इस सिंगल के साथ स्कोर मूव्स ऑन टू 19 रन। यहाँ से विकेट लेनी होगी खारगर टीम। सपोर्ट काफ़ी अच्छा है खारगर टीम के लिए अपने घरोले मैदान के ऊपर। हालांकि सीबीडी टीम कुछ खास असर नहीं दिखा पाई, लेकिन अब सारी उम्मीदें खारगर टीम से होगी। और दोनों ही टीमें अच्छे प्रदर्शन के लिए जरूर है यहाँ पर जानी जाती है। देखिए, कई ऐसे हमारे आयोजक है जो इस वक्त मैदान के अंदर है और जिनका इस संपूर्ण प्रतियोगिता के लिए काफी बड़ा और अहम योगदान है। इस बार धीमी गति की गेंद थी, हालांकि खिलाड़ी वहां पर मौजूद, लेकिन उनके पहुंच से बाहर। गेंद 1 बाउंस, सीमा रेखा के बाहर, 4 रनों के लिए। कड़ा प्रहार यहां पर करते हुए आड़े बल्ले के साथ। जब भी धीमी गति की गेंदें आएगी, गेंदबाज उसे पिक करने में, हालांकि डिलीवर करने में यदि गलतियां करते हैं तो बल्लेबाज यहां पर पिक करते हुए इन 4 रनों के साथ 24 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। इस बार अच्छी गेंद थी, अच्छी वापसी, कम बैक करते हुए गेंदबाज। आखिरी गेंद रही डॉट। 2 ओवरों की यहां पर हुई समाप्ति और 2 ओवरों की समाप्ति के पश्चात 12 रन प्रति ओवर के औसत से टीम का टोटल पहुंच चुका है 24, जिसमें रितेश के बल्ले से आए 7 गेंदों में 12 रन, जबकि केविन 6 गेंदों का सामना करते हुए अपने निजी 9 रनों पर खेल रहे हैं। 2 ओवरों की समाप्ति हो चुकी है। नए गेंदबाज महेश को यहां पर गेंदबाजी के लिए लाया गया है, गेंदबाजी का तीसरा विकल्प। हालांकि 5 ओवरों के लिए 5 गेंदबाज इस्तेमाल करना ये प्रतियोगिता की नियम है। और हमारे जो सम्माननीय अतिथि है वो इस संपूर्ण प्रतियोगिता का लुत्फ उठाते हुए, महिला शक्ति भी बड़ी संख्या में यहाँ पर मौजूद हो इस प्रतियोगिता के माध्यम से, और कई सारे दर्शक सुबह के सत्र से इस प्रतियोगिता में हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उन सभी दर्शकों को हम ऑन स्क्रीन ज़रूर देखेंगे, क्योंकि
टेनिस क्रिकेट लाइव के माध्यम से आप संपूर्ण प्रतियोगिता को घर बैठे इस प्रतियोगिता को अपने स्मार्टफोन, स्मार्ट टीवी, लैपटॉप या कंप्यूटर पर भी आप इस प्रतियोगिता को यूट्यूब चैनल के माध्यम से ज़रूर देख सकते हैं। सिंगल डबल्स अभी भी दोनों ही बल्लेबाजों का जो अप्रोच है, ज़्यादा बड़े स्ट्रोक्स नहीं, गलती करने का इंतजार कर रहे हैं। जब भी गेंदबाज यहाँ पर गलती करे उसका फायदा उठाने का प्रयास यहाँ पर होगा। इस बार देखिए शॉर्ट ऑफ लेन की गेंद थी, घूमकर किया है बड़ा प्रहार और गेंद फाइन के क्षेत्र से सीमा रेखा के बाहर। हालांकि उतना समय था बल्लेबाज के पास, घूमकर इस स्ट्रोक को लगाया फाइन के क्षेत्र में 6 रनों के लिए और 6 रनों के साथ टोटल पहुंच चुका है 31 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। इट्स 31 रन्स, 31 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। तो 31 रन ऑन द स्कोर कार्ड। अब देखिए फील्डिंग में तब्दीली यहाँ पर होती हुई लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज के लिए शायद अब मिड ऑन को ऊपर बुला लिया गया 30 यार्ड सर्कल के अंदर और फाइन का जो खिलाड़ी था उस खिलाड़ी को अब सीमा रेखा के नज़दीक यहाँ पर तैनात किया गया है। तो क्या यहाँ से जाल बिना जाएगा? इस बार रिवर्स स्वीप अटेम्प्ट करना चाहते थे, स्विच हिट का प्रयास था, गेंद और बल्ले का सही तरीके से संपर्क नहीं, लेकिन सिंगल यहाँ पर स्कोर कार्ड के ऊपर आता हुआ। तो दबाव बना लिया है। कप्तान को भी यहाँ पे इनामी राशि दी जाएगी। स्पेस रियल्टी की तरफ से 500 रुपये का इनाम पर विकेट पर, जितने भी वो विकेट लेते हैं उसमें 500 रुपये का इनाम स्पेस रियल्टी के कप्तान, खारगर टीम के कप्तान स्पेस रियल्टी की तरफ से। तो देखिए अब भली बात ही जानते हैं कि यहाँ से विकेटें आना ज़रूरी है, क्योंकि विकेटें नहीं आएंगी तो दबाव जो है वो खारगर टीम के ऊपर ज़रूर होगा। एक तरफ है टीम खारगर सुपर किंग्स और उनके खिलाफ अगर देखा जाए तो टीम सनराइजर्स पनवेल। एम्पेरिया वर्ल्ड जिन्होंने स्पॉन्सर्स किया है टीम सनराइजर्स पनवेल को, काफ़ी खुश होंगे। इस बार देखिए इनसाइड आउट का प्रयास, गेंद काफ़ी देर हवा में, 3 खिलाड़ी गेंद का पीछा करते हुए, लेकिन सेफ लैंडिंग यहां से मिलती हुई। लेकिन जेवी डिजाइनर्स एंड एसोसिएट्स भी मापदा रखते हैं यहां पर कमबैक करने का। रनों की अगर बात करें तो इन 2 रनों के साथ टोटल 34 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। तो क्या एक बड़ा स्कोर यहां से देखने मिलेगा? शफल अक्रॉस द लाइन खेलना चाहते थे, हालांकि फाइन के क्षेत्र में इस गेंद को बड़ा स्ट्रोक लगाने का प्रयास था। पानी की मांग मैदान के अंदर की जाएगी। 3 ओवरों की यहां पर हुई समाप्ति। 3 ओवर की समाप्ति के पश्चात 11.33 की औसत से रन बना है स्कोर कार्ड के ऊपर 34 रन। और इससे पहले कि यहां पर लिया जाए एक छोटा सा ड्रिंक्स ब्रेक, चलते हैं अगले मुकाबले के टॉस की तरफ। तो अगला मुकाबला होगा, नेक्स्ट मैच इज बिटवीन, तो बसंत सर हमारे साथ यहां पर जुड़ चुके हैं, तो बसंत सर जरूर यहां पर अनाउंस करेंगे अगले मुकाबले का जो टॉस होगा, कौन सी 2 टीमें होगी जिनके बीच होगा अगला मुकाबला। नेक्स्ट मैच आयरोली वर्सेस सीवुड। नेक्स्ट मैच आयरोली वर्सेस सीवुड। आयरोली बनाम सीवुड के बीच अगला मुकाबला होगा। तो कई मैच जाइएगा, बने रहिएगा, क्योंकि आज संपूर्ण दिन आपको क्रिकेट का। राहुल यहाँ पे अगर विकेट लेते हैं तो 2000 रुपये का इनाम उनके पिताजी के तरफ से, पर्वत भाई के तरफ से 2000 रुपये का इनाम राहुल को। ये गुजराती में एक कहावत है कि घी ढोराई खिचड़ी मत छे ने, वैसा यहाँ पे माहौल है कि जो भी यहाँ पे अगर राहुल विकेट ले रहा है तो उसको 2000 रुपये का इनाम। और एक इनाम है यहाँ पे राहुल को 500 रुपये का दीपक वेरात की तरफ से। 500 रुपये का इनाम राहुल को विकेट लेने पर दीपक वेरात की तरफ से। तो नए गेंदबाज यहाँ पर राहुल चौधरी गेंदबाजी की बागडोर संभालते हुए अपने निजी स्पेल का पहला और टीम की ओर से चौथा ओवर लेकर यहाँ पर देखिए विकेट रनआउट के स्वरूप में। शायद ऐसा लगा था कि पहली सफलता यहाँ पर आएगी, लेकिन
रनिंग बिटवीन द विकेट काफी बढ़िया। सिंगल यहाँ पर मुकम्मल होता हुआ इस सिंगल के साथ टीम इनामों पहुंच चुकी है। इनामों की बारिश यहाँ पे खारगर टीम के लिए, जो कि यहाँ पे होम टीम है। पिक्सल डायग्नोस्टिक के तरफ से 1000 रुपये का इनाम भी है यहाँ पे राहुल को। तो राहुल पे काफ़ी पैसे लग चुके हैं, काफ़ी उम्मीदें हैं यहाँ पे स्पॉन्सर्स को, और जितने भी यहाँ पे उन्होंने पैसे का इनाम जाहिर किया है उसके राहुल से बहुत ही उम्मीदें हैं। तो ओवर टू यू सर। यकीनन जिस तरह से इंतजार है यहाँ पर गेंदबाज राहुल को पहले विकेट का, उसी तरह से इंतजार है हमारे सभी मेहमानों को भी कि आखिरकार वो पहला विकेट यहाँ पर आए। लेकिन सराहना करनी होगी सनराइजर्स पनवेल टीम के दोनों ही सलामी बल्लेबाजों के। इस बार हाथ खोलने का मौका मिला अवे फ्रॉम द बॉडी। जब भी आप रूम दोगे वहां पर जड़ेंगे बड़ा स्ट्रोक, ये दर्शाते हुए टीम पनवेल की तरफ से आता हुआ ये बेहतरीन स्ट्रोक 4 रनों के लिए। इस वक्त स्ट्राइकिंग एंड पर है बल्लेबाज केविन, और केविन धीरे धीरे आक्रामक यहाँ पर होते हुए, हालांकि शुरुआत थोड़ी सी धीमी रही, लेकिन इस बार हाथ खोलने का मौका मिला, और जब भी मिलेगा मौका उस मौके के ऊपर आपको देखने मिलेगा एमपीएल चौका। इस बार फ्लाइटेड गेंद थी, फिर एक बार 2 खिलाड़ियों के बीच में से इस गेंद को खेल दिया। हालांकि काफी अच्छा प्रयास वहां पर हुआ, सीमा रेखा के अंदर इस गेंद को रोका गया, लेकिन रनिंग बिटवीन द विकेट एज ऑलवेज बेहतरीन करते हुए दोनों ही खिलाड़ी केविन और साथ ही साथ रितेश 2 रनों के साथ टीम का टोटल पहुंच चुका है 43 रन। अब तक इस प्रतियोगिता में 45 ये सबसे हाईएस्ट टीम टोटल है, लेकिन हो सकता है कि यहां पर एक नया रिकॉर्ड हमें देखने मिले। इस बार गेंद हवा में, पहले विकेट की थी तलाश, और यहां से वो तलाश खत्म होती हुई बेहतरीन कैच, और पहला विकेट यहां पर खोया टीम सनराइजर्स पनवेल टीम ने। तो पहले विकेट का यहां पर पतन होता हुआ केविन, सराहना करनी होगी केविन की। राहुल जी ने जो यहाँ पे रुख मोड़ा है, पहली सफलता दिलाई है अपनी टीम को, उसमें 3500 रुपये का इनाम अपने नाम कर चुके हैं राहुल जी। बहुत ही बढ़िया। लेकिन यहाँ पे विकेट की सराहना तो यहाँ पे फील्डर की होनी चाहिए, जिन्हें बहुत ही अच्छी फॉलो थ्रू में कैच पकड़ा। तो यहाँ पे सराहना तो बिल्कुल फील्डर की होनी चाहिए, लेकिन राहुल को भी यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेट। यकीनन यहाँ पर नए बल्लेबाज प्रथम गोती इस वक्त मैदान के अंदर इनेट नंबर 3 है। और गेंदबाजी की अगर बात करें तो चिराग विराट के हाथ में अब गेंदबाजी की भागदौड़ संभालते हुए 4 ओवरों की समाप्ति हो चुकी है। पहले सत्र का खेल देरी से जो दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उन दर्शकों की जानकारी के लिए, एक तरफ है टीम खारगर सुपर किंग्स और उनके अगेंस्ट टीम सनराइजर्स पनवेल। टॉस जीता था हालांकि खारगर टीम ने पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया। आखिरी ओवर लेकर चिराग, क्या यहाँ से यह स्क्वायर लेग अंपायर का इशारा आता हुआ इट्स ओवर वेस्ट हाइट। कमर की ऊंचाई से ऊपर यदि आप गेंद करते हैं तो उसको क्रिकेट की भाषा में बीमर गेंद कहलाया जाएगा, और ये बीमर गेंद यहाँ से डिलीवर करते हुए गेंदबाज चिराग। फ्री हिट का भी यहाँ से मौका बनता हुआ, और जब भी बल्लेबाज को फ्री हिट खेलने का मौका मिलता है ना, तो मानो खुला लाइसेंस होता है यहाँ पर हाथ खुले करने का, क्योंकि किसी भी तरह से आप आउट नहीं हो सकते एक्सेप्ट रनआउट के स्वरूप में। यानी रनआउट एकमात्र ऐसा जरिया है जहां से आप फ्री हिट के ऊपर आउट हो सकते हैं, अदरवाइज आप किसी भी तरह से आउट नहीं हो सकते। तो ये एडवांटेज था बल्लेबाज को। स्कोर का 44 रन 44, 5वां ओवर यहां पर चलता हुआ। इस बार जगह बनाकर खेलने का प्रयास था, हालांकि कदमों का इस्तेमाल किया था, लेकिन गेंद और बल्ले का सही संपर्क नहीं। तो चलिए सीवुड और एरोली इन दोनों ही टीम के कप्तान से निवेदन है कि इनिंग ब्रेक में किया जाएगा अगले मैच का टॉस। तो जहां पर भी दोनों ही कप्तान है, जल्द से जल्द आइए हमारे टॉस बॉक्स में, जहां पर किया जाएगा अगले मुकाबले का महम टॉस। 45 रन, क्या बड़ा स्ट्रोक आएंगे प्रथम के बल्ले से। इस बार देखिए फुल टॉस, फुल टोल वसूल करता हुआ आता हुआ बल्लेबाज प्रथम के बल्ले से, यह बेहतरीन स्ट्रोक 6 रनों के लिए। इस इनिंग का पहला गेंद फेस करते हुए, और पहली गेंद के ऊपर प्रथम ने क्या बेहतरीन स्ट्रोक लगाया। शायद कप्तान की यही रणनीति थी
कि प्रथम को प्रमोट किया जाए तीसरे नंबर पर, बड़े स्ट्रोक्स उसके बल्ले से आते हुए। और इस 6 रनों के साथ टीम का टोटल पहुंच चुका है 50 के पार, 51 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आते हुए। पहली टीम इस संपूर्ण प्रतियोगिता की जिन्होंने 50 का आंकड़ा छू लिया है। इस बार भी बड़ा स्ट्रोक खिलाड़ी जज करते हुए यहां से अब गेंद जाएगी सीमा रेखा के बाहर, आता हुआ बैक टू बैक दूसरा बड़ा हिट। प्रथम इज ऑन फायर, लगातार 2 गेंदों पर 2 सिक्सेस, 2 गेंदे 12 रन, 600 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए बल्लेबाज इस वक्त मैदान के अंदर। प्रथम 57 रन टीम का टोटल। आखिरी ओवर, अभी भी 2 गेंदे शेष। क्या 2 गेंदों में कम से कम एक बड़ा स्ट्रोक यहां से लगाया जाएगा? जी हाँ, इनफील्ड को क्लियर किया। हालांकि स्वीपर कवर से खिलाड़ी काफी तेजी से गेंद के ऊपर आए, सिंगल को डबल में कन्वर्ट किया। इन 2 रनों के साथ प्रथम पहुंचे अपने निजी 14 रनों पर और टीम का टोटल पहुंच चुका है 59 रन, 59 रन ऑन द स्कोर कार्ड। इस ओवर की आखिरी गेंद क्या 6 के साथ 65 स्कोर कार्ड के ऊपर आएंगे, या 4 के साथ 63 रन आएंगे स्कोर कार्ड के ऊपर, या गेंदबाज होंगे हावी? इस बार देखिए, लाइन को देखा, लेंथ को देखा, उसके बाद इस गेंद को लेफ्ट किया। एक अतिरिक्त रन स्कोर कार्ड के ऊपर आते हुए विद दिस सिंगल स्कोर मूव्स ऑन टू 60 रन। एक चैलेंजिंग टोटल यहां पर जरूर स्कोर कार्ड के ऊपर हासिल किया हुआ टीम सनराइजर्स पनवेल ने, और यही कारण है कि थोड़ा सा चिंता का सबब यहां पर बनता हुआ, क्योंकि 60 रन आ चुके हैं। तो आखिरी गेंद के ऊपर क्या कुछ होगा मैदान के अंदर? इस बार धीमी गति की गेंद थी, हालांकि फ्लाइट ज्यादा थी। सिंगल यहां से आता हुआ, क्या दूसरे के लिए आना चाहेंगे? गेंद की जो गति थी वो काफी धीमी थी और शायद 1 शॉट का इशारा यहां से अंपायर का आता हुआ। यस, इट्स अ 1 शॉट। तो आखिरी गेंद के ऊपर आए जरूर 2 रन, लेकिन अंकित किए जाएंगे महज 1। तो पहले सत्र का खेल यहां से समाप्त होता हुआ टीम का टोटल पहुंच चुका है 61। जीत का लक्ष्य होगा टीम खारघर सुपर किंग्स के लिए 62 रनों का। क्या कुछ होगा आने वाले समय में, इसका आंखों देखा हाल सुनाने के लिए माइक्रोफोन पर आएंगे हमारे साथ, यहां पर जुड़ चुके हैं आकाश गुप्ता। लेकिन उससे पहले किया जाएगा टॉस, जो कि होगा टीम ऐरोली और सीवुड के बीच में। ऐरोली और सीवुड टीम के दोनों कप्तान प्लीज आइए, टॉस के लिए आइए। नेक्स्ट मैच टॉस के लिए आ जाइए, ऐरोली और सीवुड। हम आमंत्रित करेंगे टॉस के लिए पर्वत भाई को। पर्वत दाना चौधरी टॉस के लिए मंच के बाजू में आइए प्लीज। और यहाँ पे हम स्वागत करते हैं सीबीडी के राजा के संस्थापक साई एकता मंडल से नाना कुंदेसर का यहाँ पे हम स्वागत करते हैं। सीबीडी के राजा के संस्थापक जो है साई एकता मंडल से, उनका हम यहाँ पे तहे दिल से स्वागत करते हैं कि वो यहाँ पे आए, MPL 3 की शान बढ़ाई। उनका यहाँ पे तहे दिल से हार्दिक स्वागत है नाना जी का, नाना कुंदेसर का। नेक्स्ट मैच जो खेला जाएगा पनवेल और सीवुड्स के बीच, माफ करना, ऐरोली और सीवुड्स के बीच में, जिसके लिए टॉस के लिए यहाँ पे उपस्थित है पर्वत भाई दाना भाई चौधरी। कॉल लेंगे यहाँ पे सीवुड टीम के कप्तान, जो कि कॉल लेंगे। हेड्स इज द कॉल और टेल यहाँ पे ऐरोली टीम ने टॉस जीता है और उनका हम जानना चाहेंगे। हम लोग बॉलिंग करेंगे और 50 के अंदर रिस्ट्रिक्ट करेंगे उनको। बहुत ही अच्छा और निर्णायक फैसला है यहाँ पे ऐरोली टीम का, यहाँ पे गेंदबाजी करना चाहेंगे। और उसी के साथ हम सीवुड टीम के कप्तान को भी बताएंगे कि आप संतुष्ट है सर, आपका क्या था? हमारा भी बॉलिंग ही लेने का विचार था, बट अभी हमारा पहला बैटिंग आया तो हम बैटिंग कर लेंगे। चलिए, दोनों कप्तान की यहाँ पे उम्मीद थी कि गेंदबाजी करने की, जो कि यहाँ पे टॉस जीता है ऐरोली की टीम ने। और हम देखते हैं कि यहाँ पे कैसे वो रोकने में कामयाब होती है, सीवुड टीम को कितने रन पे रोकने पर कामयाब होती है। थैंक यू प्रवीण सर।
तो चलिए यहाँ पर काफ़ी बड़ा लक्ष्य यहाँ पर रखा गया है। आज के सत्र की अगर बात की जाए ना तो एक बड़ा स्कोर यहाँ पर स्कोर कार्ड पर देखने को मिला, जहाँ पर टीम पनवेल ने एक धारदार बल्लेबाजी दिखाई और खारगर टीम के सामने एक बड़ा लक्ष्य रखा गया है। उस लक्ष्य को पार पाना कितना आसान और कितना मुश्किल होगा ये तो मैदान पर ही पता चलेगा। लेकिन मैं बात करना चाहूँगा मेरे साथी स्कोरर, जहाँ कहीं पर भी हो प्लीज़ कम ऑन द स्टेज। और देख सकते हैं हमारी महिला शक्ति इस संपूर्ण प्रतियोगिता का आनंद ले रही है। MPL सीजन 3 बात करना चाहूँगा 365 दिन काम करने के बाद एक छोटा सा फेयरवेल हमारे इस समाज का कहा जा सकता है। और उस संपूर्ण फेयरवेल का आनंद लेने के लिए हमारे अतिथिगण, हमारे मेहमान उस मंच पर देख सकते हैं, काफ़ी महंगे मेहमान उपस्थित है। यहाँ पर हमारी महिला शक्ति ये भी यहाँ पर उपस्थित है। आप सभी का वेलकम, हार्दिक हार्दिक स्वागत है। तो एक इंटरेस्टेड पर्सन काफ़ी देर से हमारे मंच पर है, काफ़ी देर के बाद मुझे माइक्रोफोन हाथ पर मिला है। तो कैमरामैन थोड़ा सा फोकस कीजिए। हमारे एक अतिथिगण है जो काफ़ी देर से ना काफ़ी इंटरेस्टेड है इस मुकाबले को। मैम वेलकम, आपका शुभ नाम? मनीषा हितेश बेरा। मनीषा मैम यहाँ पर उपस्थित है। मनीषा मैम कैसा लग रहा है ये संपूर्ण प्रतियोगिता, यहाँ पर आपके समाज का टूर्नामेंट खेला जा रहा है, कैसा लग रहा है, कितना आनंद आ रहा है? आनंद तो आ ही रहा है, एनकरेज करने के लिए आए हैं। मेरे हस्बैंड खेलने वाले, इसके लिए स्पेशली आई हूँ। क्या बात है, हस्बैंड कौन से टीम से खेल रहे हैं? CBD। CBD टीम से। बिल्कुल, जब CBD का मैच होगा तो एक माइक आपके हाथ में होगा। बिल्कुल आनंद लीजिए इस संपूर्ण प्रतियोगिता का। आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। मैडम ये माता जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। माता जी कैसा लग रहा है इस प्रतियोगिता देखते हुए इस प्रतियोगिता को? अच्छा लग रहा है, मेरा बेटा खेल रहा है। आपका बेटा खेल रहा है, क्या बात है। देखिए ये एक अलग ही क्षण है, खुद का बेटा मैदान के अंदर है और माँ बैठकर इस भव्य दिव्य मंच पर अपने बेटे का खेल देखती हुई, बहुत कम बार ऐसे देखने मिलता है। लेकिन इसके लिए अगर पूरा श्रेय मैं किसी को देना चाहूँगा ना, हमारे ब्लैक पैंथर की जो कमिटी कार्यकारिणी, दीपक एंड कंपनी, उस ये संपूर्ण समाज जिन्होंने ये स्टेज, ये मंच, ये क्षण यहाँ पर लाकर रखा है और हमारी महिलाओं के लिए ये सुंदर मंच यहाँ पर बनाया है। बिल्कुल मैं फिर एक बार आऊँगा छोटे से समय के बाद, लेकिन चलता हुआ मुकाबला वहाँ पर भी रुक करना। थैंक यू सो मच। मैदान की तरफ रुक करेंगे, चालू मुकाबले की तरफ। एक बड़ा लक्ष्य रखा गया है, उस लक्ष्य को पार पाना कितना आसान होगा देखेंगे। इस बार फुल टॉस गेंद, लेकिन अंपायर इसे करेंगे दंडित, यानी कि इट्स बीमार, ये बीमार गेंद है। तो चलिए इस पर दंड है तो जुर्माना भी भरना पड़ेगा, यानी कि फ्री हिट। फ्री हिट का फायदा खारगर टीम कैसे उठाएगी ये देखना काफी उत्साहजनक होगा। फिर फुल टॉस गेंद, कलाइयों के सारे मोड़ा, खेल दिया उस गेंद को, गेंद जाएगी सीमा रेशा पार, आता हुआ MPL चौकार, एक कॉर्नर बॉल, यहां पर अंपायर का इशारा। तो लीजिए यहां पर नौके के बाद फिर एक बार नो गेंद और फ्री हिट अभी भी लागू रहेगा बल्लेबाजी वाली टीम को। तो यहां से लगातार दोनों बॉल। पर्वत भाई बिल्कुल पर 6 के लिए, यानी कि हर छक्के के लिए 1000 रुपए की इनामी राशि। तो चलिए यहां पर ATM खुले किए गए हैं पर्वत भाई की तरफ से। थैंक यू सो मच एंड वेलकम टू MPL सीजन 3 पर्वत भाई। और आनंद लीजिए इस प्रतियोगिता का, जहां पर खारगर टीम संघर्ष कर रही है, एक लक्ष्य का पीछा करने उतरी है यहां पर। तो बिल्कुल 2 बीमार हो चुके हैं, इसका गेंदबाज चेंज होगा या नहीं होगा इसका डिसीजन अंपायर लेंगे। बिल्कुल मातृशक्ति, हमारी महिला शक्ति, नारी शक्ति और हमारे मेहमान, आप सभी से निवेदन है, भोजन की व्यवस्था शुरू कर दी गई है। जिस किसी को भी खाना खाना है, खाना खा सकते हैं आप। खाना खाते खाते भी आनंद लीजिए और खाना खाने के बाद भी आनंद लीजिए। ये आपकी प्रतियोगिता मैदान के अंदर चालू है। और यहाँ पर अंपायर ने किया था दंडित। अंपायर बॉलर चेंज, थैंक यू सो मच। तो चलिए लगातार 2 बीमार गेंद और दंडित किया है अंपायर ने, और उसका जुर्माना यह रहेगा कि वहां पर गेंदबाज रिटायर्ड कर दिया जाएगा। नए गेंदबाज केविन। चलिए फिर एक बार निवेदन है, जिस टीम का मैच नहीं चालू है आप सभी ने खाना खा लीजिए, क्योंकि मुकाबला रुकेगा नहीं, कंटिन्यू रहेगा। तो जिसका भी मुकाबला है इसके बाद खाना खा लीजिए जल्द से जल्द, और जो कोई भी है हर किसी के लिए खाने की व्यवस्था यहां पर की गई है। थैंक यू सो मच। इस बार शफल हुए थे, संपर्क नहीं होता हुआ गेंद विकेट कीपर के पास जाएगी। बसंत जी, कोई भी प्रतियोगिता मेहमानों के बिना अधूरी है, उनके बिना अधूरी है, ऑडियंस के बिना अधूरी है। तो यहाँ पे हम स्वागत करेंगे अरविंद सर का, अरविंद मावजी वैद बेलापुर से।
अणदा भाई रणछोड़ भाई चौधरी जो बेलापुर के सह मंत्री भी है, उनका भी यहाँ पे तहे दिल से स्वागत। उसी के साथ हम स्वागत करेंगे प्रभु भाई हरका भाई गांधी बेलापुर से। यहाँ पे सभी महानुभावों का स्वागत है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो चलिए, इस बार हवा में गेंद लहराई थी, लेकिन मात्र आखिरी क्षणों में जमीन को दान होती हुई कैच ड्रॉप होता हुआ, बिल्कुल ऑडियंस के बिना, मेहमानों के बिना ये संपूर्ण प्रतियोगिता अधूरी है। क्योंकि भारतीय संस्कृति के माध्यम से अतिथि देवो भव, मेहमान को भगवान का दर्जा दिया गया है हमारे भारतीय संस्कृति में, और वही दर्जा इस MPL 3 के माध्यम से आए हुए सभी मेहमानों को हम जरूर यहां पर देंगे। इस बार खेल दिया, क्या पंच है, पंच, ये सरपंच, गेंद सीमा पार, 4 रनों के लिए जाती हुई लाजवाब स्ट्रोक। यहां पर देखिए आक्रामक रूप धारण करते हुए पहला ओवर चलता हुआ स्कोर कार्ड पर, और 3 गेंदों के बाद मात्र 12 रन स्कोर कार्ड पर लगे। देखिए जितना हाई एंड हैंडसम स्कोर खड़ा किया गया था, उसके विपक्ष उतनी ही हाई हैंडसम बैटिंग मैदान के अंदर खारगर करती हुई। गेंदबाज फिर एक बार तैयार, केविन इस बार सफल हुए, दिशा देने का प्रयास, विकेट कीपर कोई गलती नहीं करते हुए डॉट प्रति का आता हुआ गेंद, एक और डॉट गेंद टीम खारगर के लिए। पनवेल की बात की जाए तो टेनिस क्रिकेट में जिस प्रकार के स्ट्रोक देखने को मिलते हैं, उसी प्रकार का स्ट्रोक मैदान के अंदर देखने मिला उनके माध्यम से। अब कहीं ना कहीं परीक्षा की घड़ी है टीम खारगर के लिए। इस बार घुटना टेका, नटराज मुद्रा में आए थे लेकिन संपर्क नहीं। यहां पर थोड़ी सी दुखापात है, अगर मेडिसिन किट होगी तो वहां पर जाना है, पानी की बोतल लेकर जाना है। देखिए शरीर शैली सबसे बड़ी शैली है। यह MPL हर सीजन आएगा, लेकिन आपको अपनी शरीर शैली को संभाल कर रखना है। तो बिल्कुल पानी लेकर जाना है। प्लीज सेफ प्ले एंड सेफ प्ले। हर खिलाड़ी के लिए मैं वारंवार यही कहना चाहूंगा, और गार्ड का इस्तेमाल करे हर खिलाड़ी। मैं आप सभी से निवेदन करूंगा, बल्लेबाजी के लिए जो भी खिलाड़ी चाह रहा है, प्लीज यूज द गार्ड, क्योंकि गार्ड आपको बहुत ही सपोर्ट करता है। और मैं आप सभी से निवेदन कर रहा हूं, प्लीज सेफ प्ले, अपनी शरीर शैली पर भी ध्यान दे। खेलते वक्त बाकायदा अपनी शरीर पर भी आपको ध्यान देना है। तो बिल्कुल चलिए, मैदान से कुछ देर के लिए हम आएंगे बाहर। देख सकते हैं श्री कच्छ वागड़ लेवा पटीदार समाज के माध्यम से आयोजित किया गया ये MPL सीजन 3। लेकिन देख सकते हैं इस संपूर्ण बैनर के कोने में लगाया हुआ है स्वच्छ भारत अभियान। मात्र एक सहयोग, एक योगदान आपका भी जरूरी है। आपको यहाँ पर हर चीज की व्यवस्था है, आपको पेयजल है, फ्रूट्स हैं, आपको जो भी प्लेट्स ग्लास दिए जा रहे हैं ना, मैं आप सभी से निवेदन कर रहा हूँ कि डस्टबिन में डालें, किसी भी प्रकार की गंदगी ना करें। आपके समाज ने जो सुंदरता यहाँ पे दिखाई है, उस सुंदरता को खराब बिल्कुल भी ना करें। उसे बनाए रखने के लिए हमें ही योगदान करना है, क्योंकि स्वच्छ भारत अभियान में हमने अपने घर से ही वो मुहिम निकाली है कि एक हाथ हमारा, वो हाथ तभी होगा जब हम अपनी सफाई में हाथ देंगे। अपने ग्लास, अपने प्लेट्स, आपकी जो भी टिश्यू पेपर्स वगैरह हैं, प्लीज आई हम्बली रिक्वेस्ट यू, प्लीज डस्टबिन में डालें। और जितना साफ सुंदर मैदान है, उसी मैदान को उसी प्रकार साफ सुंदर रखिए। मैं यही निवेदन करूंगा वारंवार। और उस कोने से लेके मैं इस बैनर के दूसरे कोने पर आऊंगा, जहां पर एक स्कैनर दिया है। स्कैनर आपको हर जगह मिलेगा। ब्लैक पैंथर का ये इंस्टा पेज है, ऑफिशियल पेज है। आपको इस संपूर्ण प्रतियोगिता का वीडियो, फोटोज आपको वहां पर मिलेंगे। तो स्टेटस अपडेट जो भी है आपको उस ऑफिशियल पेज पर मिलेंगे। तो स्कैन कीजिए और उस पेज पर जाके फॉलो कीजिए, और इस संपूर्ण प्रतियोगिता के अपडेट्स आप लगातार लेते रहिए। थैंक यू सो मच। सेवन 692 ये किसी की गाड़ी है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है। तो ये गाड़ी जिस किसी की भी हो, 7692, वो गाड़ी को थोड़ा सा पार्किंग लॉट से हटाना है। 7692 जिस किसी की भी गाड़ी हो, पार्किंग लॉट से थोड़ी देर के लिए उसे हटाना है। चलिए बैक टू द ग्राउंड, जहां पर जो इंजर्ड खिलाड़ी थे शायद पुनः वापसी कर चुके हैं, और काफी बढ़िया स्ट्रोक वहां पर देखने को मिला। तो चलिए देख सकते हैं हमारी महिला शक्ति को। जैसे ही मैंने स्वच्छ भारत का मैंने बात की, उसी प्रकार तुरंत अपने डेस्क पर रखी हुई टेबल ग्लासेस को डस्टबिन में ले जाकर डस्ट किया। तो सलाम है हमारी नारी शक्ति को। थैंक यू सो मच, आपका योगदान, एक बार जोरदार तालियां आपके अपने लिए कि जो योगदान आपने किया। थैंक यू सो मच। ये ताली नहीं, ये उत्साह है, ये प्रोत्साहन है आपके लिए भी और हमारे लिए भी। थैंक यू सो मच।
चलिए मैदान के अंदर स्कोर कार्ड की अगर बात की जाए तो टोटल स्कोर दर्शाता हुआ मात्र 13 रन बिना किसी नुकसान के। आने वाली गेंदें 24, जीत के लिए 49 की आवश्यकता। बसंत, ग्रे कलर की पंच गाड़ी है जो बीच में आ रही है, ग्रे कलर की पंच गाड़ी प्लीज वहां से आप दूसरी जगह पे शिफ्ट कर दीजिए ताकि कोई किसी को दिक्कत ना हो। उसी के साथ सभी मेहमानों में हम स्वागत करते हैं जयश्री बेन प्रवीण चौधरी सीबीडी बेलापुर से, संगीता बेन प्रवीण वोरा, दया बेन अशोक चौधरी और रीमा बेन प्रवीण वोरा, ये सभी का स्वागत है और जोरदार तालियां इनके लिए। तो बिल्कुल चलिए नए गेंदबाज अपनी वैयक्तिक पहली और टीम के खाते की तरफ से दूसरी ओवर लेकर आएंगे जगदीश। भरत भाई वेरात 7692 आपकी पंच गए ना, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। चलिए मैदान के अंदर चलेंगे, जगदीश आए गेंदबाजी मार्ग पर। गेंदबाजी के लिए अभी भी आने वाले समीकरण की अगर बात की जाए तो 24 गेंदे और 49 रनों की आवश्यकता, 49 की दरकार टीम खारगर को होगी इस वक्त मैदान के अंदर। बिल्कुल समय पर भी ध्यान देना है, आज समय की बहुत ही कमतरता है। आज ओपनिंग होने की वजह से समय थोड़ा सा कम मिला मुकाबले को शुरुआत करने में, तो मैं आपसे वारंवार निवेदन कर रहा हूं। तो चलिए पहली गेंद फुल टॉस, नटराज मुद्रा में आए, मात्र दिशा दी, गेंद फिर एक बार पार 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 सीमा पार, चौकार। 4 रन आते हुए यहां पर अब ड्राइविंग सीट पर बल्लेबाजी करने का मंसूबा बनाया है और वही मंसूबा कहीं ना कहीं स्पष्ट होता हुआ। देखिए वो खिलाड़ी थोड़ी सी इंजर्ड थे, लेकिन जब बाउंड्री आती है ना वो उत्साह दुगना हो जाता है। यहां पर 4 रन आए जरूर हैं, स्कोर कार्ड 17 रन बिना किसी नुकसान के। दूसरा ओवर प्रगति पथ पर चलता हुआ, यहां से समीकरण अब थोड़ा सा स्टेप आउट करता हुआ। 23 गेंदे 45 की आवश्यकता। बॉलिंग ट्रैक पर जगदीश, फिर फुल टॉस गेंद, लीजिए अखबार खोलिए, समाचार लिया है इस गेंदबाज का, गेंद जाती हुई वहां पर और सीमा पर 4 रनों का इशारा अंपायर का यहां पर आता हुआ। लाजवाब बल्लेबाजी। बल्लेबाज बात की जाए मुकेश तो मात्र अपने निजी 10 गेंदों में 19 रनों की वैयक्तिक पारी खेली है, अपनी टीम के लिए तारणहार बनकर आए हैं। अपनी टीम की जो नैया है बीज भंवर में फंसी, उसे पार लगाने के लिए इस नाविक को भेजा गया है अपने टीम की तरफ से, हो भी क्यों ना, क्योंकि एक मेहनत ब्लैक पैंथर टीम ने इस संपूर्ण मुकाबले को आयोजन करने में लिया और दूसरी ब्लैक पैंथर की ही टीम मैदान के अंदर, दीपक एंड कंपनी टीम खारगर मैदान के अंदर संघर्ष करती नजर आ रही है। तो चलिए यहां पर टीम पनवेल सनराइज और टीम खारगर सुपर किंग, दोनों टीम के बीच चलता मुकाबला। मैदान के अंदर जगदीश गेंदबाजी मार्ग पर लगातार 2 गेंदों पर 2 बड़े प्रहार देखने को मिले। इस बार टोपर लगी गेंद, संपर्क नहीं हुआ ठीक तरह से, गेंद विकेट कीपर के दस्तारों में देख सकते हैं। बात की जाए मुकेश की तो 17 नंबर की जर्सी परिधान किए हैं। 17 नंबर जर्सी यानी कि भारतीय टीम के सबसे बड़े कमबैक करने वाले खिलाड़ी ऋषभ पंत भारतीय टीम में, और इस वर्ष इंडियन प्रीमियर लीग भारत का सबसे चहिता खेले जाने वाला खेल, आईपीएल में सबसे महंगे सोल्ड होने वाले खिलाड़ी भी ऋषभ पंत, वही जर्सी नंबर 17 परिधान किए हुए मुकेश मैदान के अंदर संघर्ष इस वक्त कर रहे हैं टीम खारगर के लिए। स्कोर कार्ड मात्र धीमे धीमे बढ़ता हुआ 22 अंक स्कोर कार्ड पर लगते हुए दूसरा ओवर प्रगति पथ पर। 4 गेंदों के बाद अभी भी जगदीश की 2 गेंदें बाकी। इस 2 गेंद में अगर एक बड़े प्रहार प्रीत के बदले से आता है तो इस मुकाबले में पकड़ निर्माण खारगर जरूर करती नजर आएगी। फील्डिंग में फेरबदल देखने को मिलता हुआ, क्योंकि स्ट्राइक पर जो बल्लेबाज है ना अब यहां से हुआ है रोटेट। क्या इस बल्लेबाज के रोटेट होने से कोई खास फर्क पड़ेगा? लीजिए लॉफ किया, जी हाँ देखिए स्वैग से किया स्वागत इस गेंदबाज का, गेंद जाती हुई फिर एक बार अंपायर का इशारा, 4 रनों का। बिल्कुल यहां पर बात की जाए तो बड़े मियां और छोटे मियां सुभान अल्लाह, क्या बल्लेबाजी हो रही है। दोनों ही बल्लेबाज बिना किसी विकेट खोए 26 रन। दूसरा ओवर अभी भी 1 गेंद बाकी है जगदीश की, स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। यहां से अगर एक और बाउंड्री आती है ना 30 रन लग जाएंगे, तो आने वाला समीकरण बचेगा 18 गेंदे और मात्र 32 रन। क्या ऐसा होगा, यह देखना काफी उत्साहजनक होगा। क्या बात है, क्या बात है। पर्वत जी की तरफ से खारगर टीम अगर जीतती है तो 5100 रुपए की इनामी राशि, वाह। इस बार देखिए काफी बढ़िया ब्लॉकर में डाली हुई गेंद, मात्र संपर्क अच्छी तरह से हुआ नहीं, वहां पर खिलाड़ी तैनात थर्ड स्लिप में, खराब थ्रो, 2 रन पूरा किया, तीसरे की मांग होगी। काफी बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट,
क्या चौथा रन लेने के अच्छे आएंगे? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ये आत्महत्या हो सकती है और आत्महत्या शायद क्रिकेट का नियम नहीं है। स्कोर कट 29 रन ऑन द बोर्ड, 2 विकेट के नुकसान पर 2 ओवर के बाद। प्रीत सरैया को यहाँ पे पर 6 पर उनके दादाजी की तरफ से, देवजी भाई की तरफ से 1000 रुपीज का इनाम, जोरदार तालियां उनके लिए। 1000 रुपए का इनाम यहाँ पे रखा गया है प्रीत के लिए उनके पर 6 पर। और यहाँ पे टीम जीतती है खारगर की टीम तो परबत भाई की तरफ से 5100 रुपए का इनाम यहाँ पे दिया जाएगा खारगर की टीम को, 5100 का, जो कि होम टीम है। पूरी MPL 3 सीजन उन्होंने ही ऑर्गेनाइज की है। बहुत ही बढ़िया यहाँ पे खेल यहाँ पे देखने मिल रहा है। काफी कट टू कट एज टू एज मुकाबला हम देख रहे हैं यहाँ पे दोनों टीमों के बीच पर। तो चलिए यहाँ पर ड्रिंक्स ब्रेक, ड्रिंक्स टाइम मैदान के अंदर। उसके बाद मैं ले चलूंगा हमारे को स्पॉन्सर, पहले हमारे टाइटल स्पॉन्सर मैं फिर एक बार बताना चाहूँगा, आकार ग्रुप। देख सकते हैं हमारे बैनर्स के ऊपर आकार ग्रुप हमारे मेन स्पॉन्सर हैं, जिनके माध्यम से संपूर्ण प्रतियोगिता में एक महत्वपूर्ण योगदान यहाँ पर हमें देखने को मिला। और साथ ही साथ को स्पॉन्सर बाय डबल बुल्स और इम्पीरिया बाय धीरज मंजेरी, इनके माध्यम से स्पॉन्सर किया गया। बहुत बहुत धन्यवाद इन सभी भामाशाहों का। मीडिया पार्टनर 9 ब्लिंक प्रिंटिंग एंड साइनेंस सॉल्यूशंस, इनके माध्यम से स्पॉन्सर किया गया। थैंक यू सो मच। और चलेंगे मैदान की तरफ। बात की जाए खारगर टीम की, JV डिज़ाइन एसोसिएट्स, जिगर वाविया, इनके माध्यम से इस टीम की रचना की गई, इस टीम को उतारा गया मैदान के ऊपर। और दूसरी तरफ टीम पनवेल, इंपीरिया वर्ल्ड्स, राजेंद्र जी चौधरी, इनके नेतृत्व में खेलती हुई टीम पनवेल मैदान के अंदर। तो चलिए नए गेंदबाज, बॉलर नेम, फुल टॉस गेंद, मात्र संपर्क नहीं होता हुआ दोनों बल्लेबाजों को 1 रन लेने का मौका। इट्स ऑफ द बैट है। तो चलिए जिग्नेश को लाया गेंदबाजी मार्ग पर। जिग्नेश होंगे बॉलिंग ट्रैक पर, देखेंगे अपनी टीम के लिए किस प्रकार करेंगे गेंदबाजी। इस बार स्विच हिट का प्रयास, लेकिन ये तो है चाइना का माल, लगे तो आबाद नहीं तो बर्बाद। संपर्क नहीं होता हुआ गेंद जाएगी विकेट कीपर के पास, किसी भी प्रकार का रन नहीं आता हुआ, मात्र डॉट स्वरूप में आता हुआ ये गेंद। सफलता मिलेगी जिग्नेश को और यहां से स्कोर कार्ड मात्र वहीं पर थमा हुआ। स्कोर कार्ड की अगर बात की जाए तो 30 रन 2 गेंदों के बाद जिग्नेश फिर एक बार फुल टॉस गेंद और यहां पर अंपायर करेंगे दंडित। जी हां, मात्र कवर्स पर खेला गया स्ट्रोक, अंपायर ने किया दंडित। इट्स नो बॉल और यहां पर मिलेगा फ्री हिट। 1 रन मुकम्मल जरूर किया स्कोर कार्ड के ऊपर। स्कोर कार्ड 32 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। अब इस गेंद पर फ्री हिट है, स्ट्राइक पर है प्रीत। उनके दादाजी ने लगाया था 1000 रुपए पर सिक्सर के लिए, क्या वो 1000 रुपए की इनामी राशि अपने नाम करेंगे। इस बार बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास, संपर्क नहीं होता हुआ गेंद विकेट कीपर के दस्तारों में। यहां पर डॉट प्रतीक आता हुआ ये गेंद। तो चलिए इसी डॉट के साथ स्कोर कार्ड मात्र थमा हुआ। फ्री हिट का कोई भी फायदा यहां पर प्रीत उठा नहीं पाए। जिग्नेश अच्छा कमबैक करने का प्रयास, लेकिन इस बार खेल दिया कवर्स के सर पर से। वहां पर खिलाड़ी जाएंगे जब तक ऑफसाइड की रीजन में, मात्र थोड़ी सी लेजी फील्डिंग देखने को मिली मैदान के अंदर, उसका फायदा उठाया दोनों ही बल्लेबाजों ने और 2 रन स्कोर कार्ड पर मुकम्मल करते हुए। देखिए अब धीरे धीरे जो धूप है वो कड़क होती जा रही है, तो जो पीछे ना वो थोड़ा सा और कड़क होती नजर आएगी, थोड़ी सी ठोस नजर आएगी वो पिच, उसका फायदा बल्लेबाजी वाली टीम को हमेशा मिलता हुआ नजर आएगा। तो देखेंगे यहां से प्रीत और मुकेश अपनी टीम के लिए जीत हासिल कर पाएंगे कि नहीं। इस बार बल्ले पर लगी, काफी बढ़िया करो, क्या बढ़िया कैच पकड़ा है, लाजवाब। यहां पर ऑन साइड की दिशा में लगता हुआ खारगर टीम को पहला झटका। प्रीत को जाना पड़ेगा मैदान से बाहर, एक बड़ी मछली जाल में फंसती हुई। स्कोर की अगर बात की जाए तो 34 रन, 34 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। 34 रन, आने वाली गेंद 13 और जीत के लिए 28 रनों की आवश्यकता। न्यू बैट्समैन एंडी, नए बल्लेबाज इनएट नंबर 3, तीसरे क्रमांक पर एंडी को भेजा गया है। प्रकाश उर्फ एंडी। तो बिल्कुल प्रकाश और मुकेश ये जोड़ी मैदान पर है। अब यहां से
बात की जाए तो अब प्रकाश और मुकेश के ऊपर जिम्मेदारी बढ़ेगी, क्योंकि मुकेश की बात की जाए तो अपने वैयक्तिक 14 गेंदों पर निजी 21 रनों की पारी खेलते हुए अभी भी मैदान पर हैं। अगर उनके स्ट्राइक रेट की बात की जाए तो 150 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी हो रही है मैदान के अंदर उनके माध्यम से। तो इस मुकाबले में अगर खारगर टीम को जीत चाहिए या वापसी करनी होगी ना, तो मुकेश का मैदान के अंदर बना रहना काफ़ी ज़रूरी है। तो चलिए यहाँ पर तीसरे क्रमांक पर भेजा गया एंडी उर्फ प्रकाश को, तो देखेंगे प्रकाश किस प्रकार करेंगे अपनी टीम में प्रकाशित भरी बल्लेबाजी, ये देखना काफ़ी उत्साहजनक होगा। जिग्नेश गेंदबाजी मार्ग पर नए बल्लेबाज प्रकाश के लिए, दूर फेंकी हुई गेंद पंच किया वहां पर ऑन साइड की दिशा में। जब तक खिलाड़ी आएंगे दौड़कर गेंद के ऊपर मात्र 1 ही रन लेने का मौका मिलेगा, 1 से ज्यादा कुछ भी नहीं। संतुष्ट दोनों खिलाड़ी मात्र 1 रनों से 35 रन 3 ओवर की समाप्ति के बाद। समीकरण 12 गेंदें और 27 रनों की आवश्यकता, 12 बॉल 27 रन। देखेंगे किस प्रकार होगी चेजिंग, किस प्रकार होगी डिफेंसिंग, यहाँ पर मजा बहुत आने वाला है। क्योंकि अगर बात की जाए इस मुकाबले की ना, तो सबसे रोमांचक बड़ा मुकाबला इस बार मैदान के अंदर देखने को मिला। काफी देर आए लेकिन ये चौथा मुकाबला, हाई वोल्टेज मुकाबला मैदान के अंदर देखने को मिलता हुआ। मुकेश और प्रकाश कान मंत्र देते हुए एक दूसरे को कि किस प्रकार बचे हुए रनों का सामना करना होगा। बसंत, यहाँ पे हम स्वागत करेंगे हितेश भाई का, हितेश भाई जैसा भाई बारवाड़िया, जो कि सलारी मित्र मंडल के प्रमुख भी हैं, उनका तहे दिल से यहाँ पे स्वागत है। उसी के साथ रमेश हरका बांबानिया घनसोली से, संजय भाई पोलार पनवेल से, रोहित भाई करनिया पनवेल से, और उसी के साथ अंबावी भाई रूडा भाई गजोरा बेलापुर, जिनको मामा के नाम से भी संबोधित किया जाता है, उनका भी यहाँ पे तहे दिल से स्वागत। तो चलिए यहाँ पर देवेंद्र को लेकर आया गया गेंदबाजी मार्ग पर। गेंदबाजी भी हुई है बदल, लेकिन यहाँ पर देखेंगे बदलाव कौन लाएगा, बल्लेबाजी या गेंदबाजी वाली टीम। इस बार अवे फ्रॉम द बॉडी, बल्लेबाज से थोड़ा सा दूर रखा गेंद को, गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं, गेंद विकेट कीपर के दस्तरों में जाती हुई डॉट स्वरूप में। यहाँ पर पहली गेंद सफल साबित देवेंद्र के लिए। देख सकते हैं दीपक अपने चेहरे पर थोड़ा सा टेंशन लेकर हमारे कॉम बॉक्स के सामने टहल रहे हैं। हालांकि जिम्मेदारी इस संपूर्ण एमपीएल की भी है, जिम्मेदारी अपनी टीम की भी है, वो दोनों ही टीम। लेकिन लीजिए आपके चेहरे की जो मुस्कान है वो वापस लाते हुए मुकेश के बल्ले से आता हुआ ये दमदार छक्का, ये फ्लैट 6 आता हुआ। प्रकाश यहाँ पे हैट्रिक 6 करते हैं तो स्पेस रियल्टी की तरफ से 5000 रुपए का इनाम है यहाँ पे प्रकाश को। क्या बात है, प्रकाश के बल्ले से आता हुआ है ये 6 रन और हैट्रिक 6 के लिए 5000 रुपए की इनामी राशि भी आ गई है। तो लीजिए सारा कारवां मिलकर खारगर को जीत दिलाने के लिए यहाँ पर तैनात है। लेकिन क्या खारगर टीम तैयार है? चलिए टीम बॉल चलिए यहाँ पर दीपक के चेहरे पर खुशी तो वापस लेकर आए हैं प्रकाश, लेकिन ये प्रकाश कब तक चमकेगा? प्रकाश को अगर जीत प्रस्तापित करना है तो चमकना जरूरी है। उसमें वो जो चमक है वो चमक दिखानी होगी, वो चमक मात्र अपने बल्ले से दिखा सकते हैं। देखते हैं यहाँ पर किस प्रकार होगी बल्लेबाजी। थैंक यू। हमारे एक और हमारे साथी है पर्दे के पीछे रहकर, देख सकते हैं आप सभी के लिए ये पानी की व्यवस्था कर रहे हैं, हमारे मेहमानों का ध्यान रख रहे हैं। कई ऐसे चेहरे होते हैं जो पर्दे के आगे होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे चेहरे हैं, हमारे कैटरर्स हैं, हमारे कैमरामैन हैं, हमारे ऑफिशियल्स हैं, जो पर्दे के पीछे से आप सभी के लिए आते हैं आगे बढ़कर और आपको एक बड़ा सहयोग करके चले जाते हैं और बताते भी नहीं कि हम हैं कौन, लेकिन उनकी खोज खबर हम जरूर आप तक लेकर आएंगे। इस बार अलॉन्ग द कार्पेट खेला गया स्ट्रोक, मात्र दोनों ही बल्लेबाजों को 1 रन मिलेंगे, 1 से ज़्यादा कुछ भी नहीं। स्कोर कार्ड की अगर बात की जाए तो अब यहाँ से थोड़ा सा 42 रन लॉस ऑफ द मात्र 1 विकेट के नुकसान पर चौथा ओवर प्रगति पथ पर चलता हुआ। आने वाले गेंदें 9, जीत के लिए 20 की आवश्यकता। यहां से एक बड़ा स्ट्रोक खारगर टीम को वापसी दिलाएगा इस मुकाबले में। क्या बड़ा स्ट्रोक देखने मिलेगा क्या? तो चलिए यहाँ पर गेंदबाज देवेंद्र फिर एक बार तैयार, फील्डिंग में फेरबदल देखने को मिलता हुआ, क्योंकि बल्लेबाज जो है वो सेट बल्लेबाज है, मैदान के अंदर पूरी तरह से सेट हो चुके हैं, मैदान के चारों तरफ निरीक्षण करते हुए बल्लेबाजी के लिए फिर एक बार तैयार। इस बार स्विच हिट का प्रयास, बल्ले का किनारा, हवा में लहराती हुई गेंद, गेंद के नीचे खिलाड़ी, जी हां, एक और बड़ी मछली नहीं है मगरमच्छ हाथ लगा है। मुकेश बैक टू द डग आउट और देवेंद्र देते हुए उन्हें बधाई और उन्हें वापसी का रास्ता दिखाते हुए मैदान के बाहर से।
तो लीजिए, जिस विकेट की दरकार थी वो विकेट चटकाया है इस वक्त गेंदबाज देवेंद्र ने। मिली जिस सफलता के लिए उन्हें गेंदबाजी के लिए लाया गया था, वो विकेट यहां पर देवेंद्र को मिलते हुए। तो बिल्कुल यहां पर कप्तान चले सीना तान, बल्ली यहां पर चले मैदान के अंदर, खारगर टीम के कैप्टन है। तो चलिए, कैप्टन लीडिंग ऑफ द फ्रंट, अब कप्तान के ऊपर होगी जिम्मेदारी, दारोमदारी, और ये संपूर्ण मुकाबले का पोटला अपने सर पर रख के कैप्टन चले मैदान के अंदर। तो बिल्कुल चलिए, यहाँ पर कैच यहाँ पर लपका गया था, काफी बढ़िया तरीके से देवेंद्र को मिली सफलता। और चलिए, देवेंद्र को यहाँ पर सफलता मिलने के बाद अब यहाँ से देखेंगे किस प्रकार अब वापसी करेंगे टीम खारगर। खारगर टीम को वापसी करने के लिए अब यहाँ से कहीं ना कहीं अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी। इस बार आगे बढ़ के खेलेगा प्रयास, यहाँ पे बॉल इज बैक ड्राइव डाउन द ग्राउंड खेला गया, वन बाउंस, और उतनी अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा, लेकिन वहां पर थोड़ा सा फंबल हुए, गेंद को रोकना शायद थोड़ा सा मुश्किल, गेंद जाएगी सीमा रेखा पर, 4 चांद लगाते हुए चौकार। तो चलिए, कप्तान ने आते ही एक बड़ा चौका लगाया है, 4 रन बटोरे अपनी टीम के लिए। इस 4 रनों के साथ स्कोर कार्ड दर्शाता हुआ 46 रन, 46 रन। अब यहां से आने वाली गेंदें 7 और जीत के लिए 16 रनों की आवश्यकता होगी। 7 बॉल 16 रन, देखेंगे किस प्रकार होंगे, ये देखना काफी उत्साहजनक होगा। कैप्टन के ऊपर जो जिम्मेदारी थी, कप्तान के ऊपर जो दारोमदारी थी, वो दारोमदारी बखूबी निभाते हुए मैदान के अंदर अब वो दारोमदारी कंटिन्यू रखनी होगी, लगातार लगे आपको इस प्रकार के स्ट्रोक्स जड़ने होंगे इस मुकाबले में खारगर टीम को वापसी करनी है। तो चलिए, यहाँ पर बल्ली, इनके अंदर वो ताकत है, वो क्षमता है, कैप्टन इसी तरह नहीं कहे जाते, एक बड़ा हिट इनके बल्ले से आना जरूरी। इस बार लीजिए 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 लीजिए, स्वैग से कीजिए स्वागत। गेंद फिर एक बार जाती हुई, अंपायर का इशारा, दोनों हाथ उठाकर, जी हाँ, मानवंदना 6 रनों के लिए देते हुए। क्या बात, क्या बात, क्या बात और क्या बात। खारगर टीम बिल्कुल अब यहां से समीकरण अब बदलता हुआ, आने वाली गेंदें 6, जीत के लिए मात्र 10 रनों की आवश्यकता। तो बिल्कुल खारगर टीम की अगर बात की जाए तो काफी बढ़िया कमबैक किया है। चलिए, अंपायर्स टाइम टाइम टाइम, समय की अवधि को ध्यान देना है, थोड़ा सा स्पीड अप करना है। चलिए, खारगर टीम प्लीज सहकार कीजिए। टीम पनवेल, आपसे भी निवेदन है, मैं वारंवार निवेदन कर रहा हूं, 6 गेंदे 10 रन। चलिए, मैं फिर एक बार निवेदन करूंगा आप सभी से, हमारे भोजन काउंटर्स, खाने की जो व्यवस्था है वो शुरू कर दी गई है। प्लीज आप सभी से निवेदन है, खाना खा लीजिए। आए हुए मेहमान, हमारे अतिथिगण, सभी बच्चों से, सभी खिलाड़ियों से और हमारी जो नारी शक्ति है, आप सभी से निवेदन है, काउंटर्स चालू है, भोजन का आनंद ले। तो चलिए, नए गेंदबाज मैदान के अंदर। बॉलर नेम प्रकाश। थैंक यू सो मच। चलिए, प्रकाश आखिरी ओवर लेकर, डेथ ओवर गेंदबाजी के लिए लेकर आया गया है। डेथ ओवर के लिए प्रकाश को आने वाली गेंदें 6, जीत के लिए 10 की दरकार, 10 की आवश्यकता। इस 10 रनों को कैसे पूरा करेंगे, ये देखना काफी उत्साहजनक होगा। देखिए, दर्शक यहां से उठ नहीं रहे हैं, ये 10 रन कैसे चेस किए जाएंगे, ये देखने के लिए सब दिल थाम बैठे हैं कि खारगर टीम क्या यहां से इस बड़े मुकाबले में जीत हासिल करेगी क्या। जी हाँ, बिल्कुल देख सकते हैं
फील्डिंग में फेरबदल, प्रकाश और बल्ली ये जोड़ी मैदान के अंदर है। अगर शुरुआत के 3 गेंदों में गेंदबाज अगर डॉट कराने में या मात्र इकिरी दूरी में कन्वर्ट करने का मौका देते हैं सर, फिर भी ये पकड़ निर्माण पनवेल टीम के ऊपर ही होगा। तो यहाँ से वो गेंदबाज प्रकाश के सामने होंगे। प्रकाश, तो दोनों ही प्रकाश में से कौन से प्रकाश में दिखेगी चमक, ये देखना काफी उत्साहजनक होगा। किसकी चमक में किस प्रकाश में ज्यादा चमक है। लेकिन इस बार दिशाहीन गेंदबाजी, अंपायर कसरत करेंगे मैदान के अंदर, दोनों हाथ समांतर, व्हाइट बॉल का इशारा, अतिरिक्त में 1 रनों का इजाफा स्कोर कार्ड में होता हुआ 53 रन ऑन द बोर्ड, 53 रन स्कोर कार्ड पर लगते हुए मात्र 2 विकेट के नुकसान पर। अब यहां से 6 गेंदे 9 की आवश्यकता, 6 गेंदे 9 रन। कौन से प्रकाश में दिखेगी चमक। दूर फेंकी हुई गेंद, मात्र संपर्क नहीं हुआ, हवा में है गेंद, गेंद के नीचे खिलाड़ी, थोड़े से हुई मिस टाइमिंग और जमीन को दान होती हुई गेंद, उसका फायदा उठाएंगे दोनों ही बल्लेबाज 2 रनों के साथ। तो चलिए थोड़ा सा रोमांच बढ़ता हुआ इस मुकाबले में। अब यहां से समीकरण बनता हुआ 5 गेंदे 7 रन। एक बार जोरदार तालियां अगर इस मुकाबले में मजा आ रहा है तो, जोरदार तालियां, क्योंकि आज के दिन का काफी बढ़िया मुकाबला देखने को मिला मैदान के अंदर। अभी भी 5 गेंदे 7 रन, दोनों ही टीम के लिए ये मैच 50-50% है। दोनों ही टीम के लिए ये मुकाबला काफी महत्वपूर्ण। किसको मिलेगी जीत, कौन चखेगा हार का मजा। लेकिन इस बार फिर अंपायर ने किया है दंडित, व्हाइट बॉल का इशारा, अतिरिक्त में 1 रनों का इजाफा। देखेंगे कौन चखेगा मजा जीत का और कौन चखेगा मजा हार का। लेकिन उससे पहले बताना चाहूंगा, किसी को अगर चखना है तो स्वाद लीजिए हमारे भोजन का, उस भोजन का आनंद लीजिए इस बार। लेकिन कमबैक करने का प्रयास, संपर्क बिल्कुल भी नहीं होता हुआ, गेंद मात्र खुद के फॉलो थ्रू में उतरी, अच्छी फील्डिंग और सिर्फ 1 रन। तो देखिए कमबैक का जो प्रयास था गेंदबाज के माध्यम से वो अभी भी जारी है। अब 4 बॉल 5 की आवश्यकता, 4 बॉल 5 रन, 4 गेंदे 5 की आवश्यकता। खारगर की पनवेल की खारगर, कौन होगा विजेता, पहली जीत कौन करेगा दर्ज इस लीग में। एक हाई वोल्टेज मुकाबला मैदान के अंदर, सभी दर्शकों को खुश कर देने वाला ये मुकाबला और कहीं ना कहीं दिलों की धड़कनें बढ़ाता हुआ खारगर और टीम पनवेल की इस वक्त। प्रकाश फिर एक बार गेंदबाजी मार्ग पर तैयार, सामने होंगे बल्ली कैप्टन, इस बार उठा के खेलेगा प्रयास, लेकिन यहां पर भी दिखी सफलता मिली गेंदबाज को। यहां पर थोड़ा सा टर्न देखने को मिला, स्विंग देखने को मिला, संपर्क नहीं होता हुआ, ठीक बल्ले के नीचे थी लेकिन बल्ली शायद थोड़ा सा प्रेशर में है। अब कहीं ना कहीं वो प्रेशर नजर आता हुआ। आने वाली गेंदें 3, जीत के लिए 5 की आवश्यकता, कौन होगा विजेता ये देखना काफी उत्साहजनक। अब यहां पर लड़ाई बल्ली और प्रकाश के बीच चलती हुई, फुल टॉस गेंद, खराब गेंद वहां पर की गई, वहां पर खिलाड़ी तैनात हुई, गलती, दूसरे की मांग, और क्या तीसरा रन पूरा कर पाएंगे, तीसरे की मांग जरूर है। थोड़ा सा खराब थ्रो और डायरेक्ट हिट, मात्र बल्ली को होना पड़ेगा मैदान से बाहर। और ये लीजिए दुष्काल में 13वां महीना, 1 रन शॉर्ट है उसमें, तो लीजिए यहां पर कारगर टीम 3 रन लिए जरूर थे, उसमें से 1 रन आउट और उसमें से भी 1 शॉर्ट रन है, तो मात्र आपको मिलेंगे 1 रन। तो यहां से मुकाबले में अभी भी जान है। तो नए बल्लेबाज रमेश मैदान के अंदर आए हैं। तो चलिए यहां पर परबत जी की तरफ से कुछ इनामी राशि थी, बसंत जी बताइए। परबत जी के तरफ से इनामी राशि 5100 रुपए की थी, जो कि खारगर टीम अगर विजेता होती है, और पर 6 पे 1000 रुपीज का इनामी राशि परबत भाई की तरफ से थी, तो उन्हें भी धन्यवाद यहाँ पे इनका योगदान देने के लिए। चलिए टीम पनवेल, टीम मीटिंग नहीं करना है, हमारे पास समय की बहुत ही कमतरता है। अगर आप बात की जाए तो आज के दिन का ये चौथा मुकाबला मैदान के अंदर चलता हुआ, स्पेस रियलिटी इनके माध्यम से रमेश के लिए 1000 रुपए की इनामी राशि, अगर सिक्सर लगाते हैं, सिक्सर लगाएंगे तो इस मुकाबले में जीत भी मिलेगी। उस जीत के साथ 5000 रुपए की इनामी राशि परबत जी भी देंगे और साथ ही साथ उस 6 के लिए 1000 रुपए की इनामी राशि वो भी परबत जी देंगे, और स्पेस रियलिटी उनके माध्यम से भी इस छक्के के लिए 1000 रुपए। तो चलिए एटीएम किए गए हैं यहां पर खुले, यहां पर इस एटीएम से कौन निकालेगा पैसा देखेंगे। क्या बात है, हमारे हरीश जी सिंद्रा, स्पेस रियलिटी हरीश जी सिंद्रा जी के हिसाब से
हरीश जी चौधरी स्पेस रियलिटी, इनके माध्यम से रमेश जी अगर सिक्सर लगाते हैं तो 5100 रुपए की इनामी राशि है, सीधा 1000 से 5100 इस बार। लेकिन अंतिम टप्पे पर डाली हुई गेंद और ये लीजिए, हमारे सभी मेहमानों के सारे पैसे बच गए। लेकिन यहां पर खारगर टीम के लिए थोड़ी सी मुसीबत नजर आती हुई। यहाँ पे MPL 4 के लिए भी कुछ प्रस्ताव रखे हैं कमेटी ने, जो कि आप आपके टेबल पे देख सकते हैं। MPL 4 के अगर योगदान देना है आपको स्पॉन्सर्स के लिए या फिर टाइटल्स के लिए, रूल्स के हिसाब से ये विकेट नहीं है, जो गेंदें डॉट होगी रनआउट या स्टंपिंग नहीं काउंट किया जाएगा। तो यहां पर विकेट नहीं गिरा है, जीवन दान हुआ है, यहां पर जीवन दान मिला है यहां पर बल्लेबाज को। तो चलिए सारे पैसे फिर से लागू हो गए हैं। हरीश जी चौधरी स्पेस रियलिटी 5100, पर्वत जी इस मैच को जीतने के लिए 5100 और इस मुकाबले को बाउंड्री लगाकर जीतने पर 1000 रुपए। तो ये सभी इनामी राशि फिर से एक बार लागू हो चुके हैं। जो ATM डीएक्टिवेट हो गया था उसे फिर एक्टिवेट कर दिया गया है। यस, जो तकलीफ थी, मैकेनिकल तकलीफ थी ATM में, उसको सुधार किया गया है। और यहाँ पे MPL 4 के नए प्रस्ताव के लिए यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट पेपर्स है, जो कि अगले साल नेक्स्ट ईयर के लिए अगर किसी को यहाँ पे हिस्सेदारी करनी है, यहाँ पे योगदान देना है, तो उसके लिए ये पेपर्स है। अगला मुकाबला एरोली बनाम सीवुड्स के बीच देखने को मिलेगा। लेकिन यहां पर देखने को मिलेगा क्या, आने वाली गेंद है एक, जीत के लिए 4 रनों की आवश्यकता। कौन होगा विजेता, पनवेल या खारगर? 1 बॉल 4 रन। यहां पर प्रकाश की चमक नजर आई, मात्र 10 रनों को डिफेंस करने का मौका नहीं दिया, यहां पर चेस करने नहीं दिया, डिफेंस कर दिया उस रनों को। 1 बॉल 4 रन। प्रकाश सामने है रमेश, टॉस गेंद और लीजिए, इस जीत को हासिल कर लिया है टीम पनवेल ने, पहली जीत दर्ज की है। अभिनंदन अभिनंदन अभिनंदन, बहुत बहुत शुभकामनाएं टीम पनवेल और हैड लक टीम खारगर। इस पहले मुकाबले में पहली हार यहां पर मिलती हुई। बिल्कुल हमारे दीपक जी थोड़े से मायूस, नाराज, लेकिन कोई नहीं, यहां पर अभी भी लीग मैचेस काफी बाकी है, मुकाबले में वापसी कोई भी टीम कभी भी कर सकती है। चलिए नेक्स्ट मैच एरोली बनाम सीवुड्स के बीच खेला जाएगा। तो चलिए यहाँ पे पनवेल टीम को बहुत बहुत बधाई, बहुत ही नेक टू नेक मुकाबले में उन्होंने एक अच्छी जीत हासिल की है। आखिरी गेंद तक ये मुकाबला गया, जिसमें 4 रन की दरकरार थी, लेकिन बहुत ही बढ़िया गेंद जो पैरों पर लगी। इसी के साथ हम वापस स्वागत करेंगे और एक बार विपुल सर का, विपुल धीरज वेरात, उसी के साथ